अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। नाही निराकार नाही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। तादिन की कौं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। जाकी इच्छा मूल प्रकृत, जाकी इच्छा मूल प्रकृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम श्रवण कर रहे हैं प्रकट वाणी, जिस पर महामती प्राणनाथ जी दार्शनिक शब्दों को प्रयोग करते हुए ब्रह्म निरूपण की ओर प्रस्थान करते हैं। शास्त्रों में पहले से ही एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ब्रह्म एक है, सोई खुदा सोई ब्रह्म, ऐसे ऐसे शब्दों से एकेश्वरवाद की निरूपण पहले से भी होके आया है। लेकिन वास्तव में एक सत्य जो है वो कहाँ है, किस तरह से समझना चाहिए, उसके लिए इस ग्रंथ तारतम ग्रंथ के इस प्रकाश हिंदुस्तानी, क्योंकि प्रकाश एक 1715 में अवतरित गुजराती ग्रंथ भी है, और फिर उसको जब महामती प्राणनाथ जी प्रचार में हिंदुस्तान तरफ अर्थात हिंदी भाषी तरफ, पुराना भारत जो है गुजराती पोर्शन, गुजरात प्रांत जहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है, और फिर हिंदी भाषी हिंदी भाषा बोलने वाले अनूप शाह और दिल्ली तरफ जब पहुँचे तो उसी ज्ञान को फिर उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, उसको बोलते हैं प्रकाश हिंदी ग्रंथ। तो यहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रचार क्षेत्र में और आत्माओं को जगाते हुए जैसे आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान अवतरण होता जाता है। तो ये महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई है, इसीलिए हमको यहाँ देखने को मिलता है, चौपाइयाँ स्पर्श करने को मिलता है, पूजा करने के लिए एक ग्रंथ पूजा सर्वोच्च स्थान सिंहासन बना कर रखते हैं। इसी की पूजा, इसी की आरती, इसी के पठन, इसी के पाठन और इसी में समर्पित, यही ज्ञान द्वारा आत्मा कल्याण में विश्वास रखने वाले। लेकिन सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने शास्त्र को अवलोकन करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने परमधाम की आत्मा सुंदरबाई आत्मा को और दिव्य परमधाम श्रीराज जी महाराज के अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी जो सद्गुरु के अंदर विराजमान हैं, इन तत्वों को अक्षरातीत श्रीराज जी ने परमधाम की बातें सुनाने के लिए, जगाने के लिए प्लानिंग वहाँ चल रहा है। देखने में सद्गुरु महाराज 40 वर्ष तक तपस्या करते हैं अपने जीवन के, और तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान अवतरण होता है। उस ज्ञान के प्रकाश से ही ये सिद्धांत, ये जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म कहो या तारतम का विजन, शास्त्र देखने का जो विजन है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के जोश और उनकी शक्ति, उनके दर्शन से सद्गुरु महाराज के अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आत्मा का दर्शन और अपनी आत्मा को परात्म, उसका मूल स्रोत का दर्शन और उस परम धाम का दर्शन और उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद अब वो परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु के अंदर शास्त्रों का अध्ययन कराने का महाकारण समझाते हुए सृष्टि का बनक जो उन्होंने समझाया दर्शन देने वाले स्वरूप ने,
उसके बाद सद्गुरु को जो रियलाइज हुआ, जो दर्शन हुआ, उस चीज़ को उन्होंने फिर अपने ज़माने में 34 साल उन्होंने मेहनत करके उस सिद्धांत तक रखा। उसी का साक्षात वांग्मय स्वरूप ये तारतम्य सागर है। अब उसमें बीज रूप में तारतम्य ज्ञान, तारतम्य मंत्र आया। मान के चलिए सदगुरु का ज़माना उगता हुआ सूर्य जैसा ये ज्ञान आया। उसके बाद उसी सूर्य को और आप थोड़ी देर वेट करोगे तो वो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और मध्य दिन में तो वही सूर्य पूरा प्रकाश पूर्ण हो जाता है, तेज पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही सद्गुरु का समय उगता हुआ सूर्य जैसा है और महामती प्राणनाथ जी का समय मध्य दिन का पूर्ण प्रकाशित सूर्य की तरह है। उसमें ऐसा कोई नहीं समझता है कि सुबह उगता हुआ सूर्य दूसरा है और दिन का सूर्य अलग है। सूर्य एक है, रोशनी भी वही है, लेकिन सुबह का रोशनी कोमल, शीतल, नरमाई अनुभव होती है। ठंडी के मौसम में तो सुबह का सूर्य का धूप इतना आनंददायी होता है और वही सूर्य दिन में उसका चमक, उसका ज्योति, उसका प्रकाश का जो पुंज है वो अलग महसूस होता है। ऐसे ही सद्गुरु के समय में तारतम्य ज्ञान जो है उगता हुआ सूर्य के भांति। इसलिए सद्गुरु का स्वरूप और प्राणनाथ जी का स्वरूप में दो नहीं, स्वरूप एक है। कार्य जो है सद्गुरु के समय में ये तारतम्य अवतरण हुआ है, तो उसी ढंग से तारतम्य का ज्ञान रखे सद्गुरु ने, नरम से, कोमल से और प्रेम से। और कुछ परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु के माध्यम से थोड़ा चमत्कार भी करवाए, क्योंकि दुनिया चमत्कार का भूख होते हैं और एक ही साथ दिव्य ज्ञान सहन कर नहीं सकते हैं। पहले से भी शास्त्रों में ऐसे ही होके आया है। इसलिए धनी ने, परमात्मा ने ही ब्रज की लीला, रास की लीला जो है उन महान आत्माओं को साक्षात दर्शन भी करवाए। इस तरह से धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ाए हुए आगे बढ़ते हैं सद्गुरु का समय। लेकिन ये कहीं गलती नहीं करनी है कि सूर्य दो नहीं है, सूर्य एक ही है। उसी तरह तारतम्य एक है, सद्गुरु के समय में उदय हुआ और वही तारतम्य के लिए परब्रह्म परमात्मा ने शास्त्रों में प्रमाण रखे, भविष्यवाणी बोले। तो भविष्यवाणी के अनुसार सद्गुरु का आगमन होता है और भविष्यवाणी के अनुसार ही तारतम्य का उदय होता है, तारतम्य प्रकट होता है। और तारतम्य प्राणनाथ जी महाप्रभु के समय में इस तरह से ग्रंथ के रूप में अवतरण होता है। ज्ञान वही है, बस परोसने का ढंग और परिस्थितियाँ अलग है। यहाँ पर धनी ने कहा कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तारतम्य को पहला जानना होगा कि ये तारतम्य मतलब जैसे ब्रह्म बोलने पर, परब्रह्म परमात्मा बोलने पर एक शाश्वत स्वरूप का दर्शन होता है और उस परब्रह्म बोलने परमात्मा को धाम, परम धाम बोलने से एक मुक्ति का स्थान और आत्मा का भंडार। जैसे सागर बोलने से पानी का भंडार अनुभव होता है, सूर्य बोलने से प्रकाश का भंडार अनुभव होता है, ऐसे ही परम धाम बोलने से परमात्मा का स्वरूप जहाँ पर विराजमान हो, ऐसा हृदय में मजबूती के साथ पकड़ने के बाद तारतम्य परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने वाला, परमात्मा के विषय में जानकारी देने वाला ज्ञान और मंत्र का नाम ही तारतम्य ज्ञान, तारतम्य मंत्र है। उस मंत्र के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर जो परब्रह्म ने सद्गुरु को बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर आया। अब सुनियो मूल वचन प्रकार। परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके आप कहते हैं देखो मेरा मूल स्वरूप, मूल वचन करके उनको दर्शन करवाया था। अब उन्हीं सतगुरु ने फिर उसी शक्ति के आधार पर अपने ज़माने में 313 आत्माओं को इसी तरह से परमधाम का दर्शन करवाया, शास्त्रों का अध्ययन करवाया। तो इसलिए अब सुनियो मूल वचन प्रकार। तो
तो वही मूल वचन कि इस सृष्टि का कारण महाकारण कहाँ पर है, किस तरह से सृष्टि बनने का माध्यम हुआ। तो ये कहाँ की बात है, लोकेशन अगर पकड़ा रहे हैं तो बोलते हैं जब उपजो मोह, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। ये दार्शनिक शब्द है सुंदर साथ जी, तो कल भी इस चौपाई में आप लोगों को संबोधन कर रहा था, क्योंकि ये हम धीरे धीरे इसीलिए बार बार ये मैं प्रस्तुत इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सुन करके बहुत बार सुने हुए हैं, जब तक शब्दों का लोकेशन उदाहरण के माध्यम से हृदय में प्रकाशित नहीं होता है, हम धार्मिक जरूर बनेंगे लेकिन आध्यात्मिक डूब नहीं सकें, क्योंकि ये दार्शनिक शब्द है। देखिए, मोह शब्द आते ही हर व्यक्ति उसको एक छोटे से अर्थ में प्रयोग करते, घर में भी प्रयोग करते हैं, अपने पुत्र पुत्री के ऊपर भी लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं, और अपने भाई बंधुओं के बीच भी। तुम इस चीज़ में बहुत मोहित हो गए हो, तुम्हारे अंदर इसके विषय में मोह उत्पन्न हो गया है, ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग करते ही है। ऐसे शब्द हम एकदम डोमेस्टिक लाइफ में अपने घर परिवार में प्रयोग करते हैं। इससे क्या समझाता है, इससे क्या समझ में आता है? हाँ, मतलब राइट टाइम में राइट विवेचन न हो पाना, राइट प्लेस राइट टाइम में राइट पर्सन के ऊपर निर्णय न हो पाना, वो मोह का काम है। उसी से एक पर्दा का, एक बुद्धि में पर्दा लगने का अनुभूति होती है। अब उस घड़ी को समझाने के लिए, अपने दिल दिमाग में समझाने के लिए शास्त्रों में, जैसे गीता में धृतराष्ट्र को पकड़ करके लोग, वो धृतराष्ट्र आपको पता है ना, अपने पुत्र के विषय में कितने मोहित, हाँ धृतराष्ट्र, तो पुत्र में आसक्ति होने के कारण इतना अन्याय करने पर भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र का गलती नहीं देखा ना, हो ऐसा बनाता है मोह। एक बार मोह गिरने के बाद सत्य क्या है असत्य क्या है विवेचन नहीं होता है, ये बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग है ये। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है? बस ये इस खेल संसार के बीच में ये परमात्मा का ही शक्ति है। परमात्मा जैसे सृष्टि बनाने के जब होता है तो उनके जो ये गुण उनके पास है, कैसा? दूसरों को मोहित करने का गुण उनके पास है, भ्रमित करने का गुण उनके पास है। जैसे डॉक्टर के पास रोगी को हमारे शरीर में निष्प्राण बनाने का उनके पास दवाई होता है, हमारे शरीर के ऊपर प्रयोग करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के पास वो गुण है, वो सृष्टि के समय में सृष्टि करने में वो प्रयोग करते हैं। इस तरह से मोह का शास्त्रों में भरमार, इस मोह से कैसे दूर हो जाएं, मोह से कब ऊपर उठें, इसके लिए क्या क्या उपाय है। अब तारतम्य वाणी में मोह के लिए हाँ लोकेशन वही है, लेकिन मोह का गुण जो है तारतम्य फिर प्रकाश डालता है। मोह का गुण क्या है? मोह का गुण है, जैसे मोह जो ऐसी शक्ति है, अगर किसी वस्तु में मैं मोहित हो गया, किसी वस्तु में मेरा मोह बैठ गया, तो मोह बोलता है वो वस्तु मुझे प्राप्त करना ही है, मेरे को अपना बनाना ही है। ये वाली बुद्धि हृदय में प्रकट हो जाता है। अब बाय हुक और क्रूक ए न के न प्रकार है ना, उसको प्राप्त करके ही छोड़ना, अपना बना के ही छोड़ना है। यहीं पर तारतम्य कहता है अच्छा क्वालिटी है फिर मोह का। तो मोह का गुण अगर ऐसा है कि वो जो मैं चाहता हूँ वो मोह प्राप्त कराता है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे परमात्मा प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा को अपना बनाना है। अब क्या करोगे मोह तुम? अच्छा ऐसा है, परमात्मा तो बहुत खतरा है, उनके पास तो मैं पहुंच सकता हूं क्या? हैं? मोह भी घबराएगा थोड़ी देर, लेकिन वो भी जोरदार है। हाँ, तो तारतम्य ने उस मोह को गुण को पकड़ करके
परमात्मा के पास मोह हो जाए तब तो फिर परमात्मा को प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, ऐसा क्वालिटी आएगा तो मोह ने कल्याण कर दिया। एक एक शब्दों को तारतम्य विवेचन करता है और छोटा रूप में। तारतम्य ऐसा चीज़ है जैसे, क्या बताऊं आपको, आप किसी के घर में गए, सिटिंग रूम में बैठे, सामने में बढ़िया एक आर्टिस्ट का गुलाब का फूल आपने देखा आर्ट बनाया हुआ, और वो जो मालिक जो तो जिससे मिलने गए थे आप, मैं 2 मिनट में आऊँगा करके गया था उधर, कहाँ आए नहीं, 15 मिनट लगाया। आप वो आर्ट्स को देखते एकदम बहुत बढ़िया बनाया है, ये गुलाब का ये जो फूल है बहुत सुंदर बनाया है, तो उसको आप प्रशंसा करो, अकेले बैठे बैठे प्रशंसा करोगे। मन आया कि हमारा भी कमरा के साइज में तो इतना साइज हमारा भी शोभा देता है, मुझे भी चाहिए, जाता हूँ कहाँ से खरीद लिया है, आर्ट्स किसके, आर्टिस्ट कौन है, देखे तो आर्टिस्ट का नाम भी मिला, अच्छा बहुत सुंदर बनाया है। तो अब आप इसी ट्रैक से उस गुलाब को देख देख करके ना आप उसको सूंघने जाते हो कितना सुंदर है करके, नाक तो नहीं ले जाते करके, आँख से आनंद लेते हो, सूंघने तो नहीं जाते हैं, जाते हैं? इसका मतलब हम होश में हैं। उसके बाद प्रशंसा करते करते यहाँ तक प्रशंसा की आपने कि ये तो जैसा को तैसा ही बनाया है। तब आ गया घर का मालिक, आप पूछते हो कि आपने कहाँ से ख़रीदा या किसी को ऑर्डर देके बनवाया कि अरे ये फलाना आर्टिस्ट ने बनाया है ऐसा वैसा, तो नाम नंबर भी आप ले सकते हो। और बस बढ़िया से आपने देखा ये तो जैसा को तैसा ही बनाया है, जैसा का वैसा ही बनाया है। ये विवेचन जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, इसका नाम तारतम्य है। जब सिद्धांत में बोलेंगे आपके अंदर ही ऐसा भाव आ गया कि जैसा का तैसा बनाया, ये जैसा का तैसा वाली बात, ये शब्द आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि आपने कहीं ओरिजिनल गुलाब देखे हुए हैं, तो ओरिजिनल के गुलाब देखने के कारण आपको ये आर्टिफिशियल जो आर्टिस्ट ने बनाया है उसमें अपने आप विवेचन हो गया। उस विवेचन का नाम है तारतम्य ज्ञान। वो ओरिजिनल गुलाब देखे हुए हैं। ये बात सुनने में सिंपल है और हर रोज़ हम ये पढ़ाते हैं, यही सुनाते हैं और अपने को यही क्वालिटी भरते रहते हैं। यही क्वालिटी भरते हैं कि संसार देखने में अच्छा है, गुलाब देखने में अच्छा है, लेकिन वह नाक रगड़ने नहीं जाते हैं क्योंकि होश में है कि उसमें सुगंध नहीं है। ऐसे संसार देखने में सुंदर है, लेकिन यहाँ आनंद रूपी गुण यहाँ नहीं है। यहाँ सच्चिदानंद का इसमें सुगंध नहीं है। ये देखने में बहुत सुंदर है, बस आप उसको देख करके आर्टिस्ट ढूंढने जाओगे, ऐसे ये संसार बनाया किसने करके जाओगे तो अक्षर ब्रह्म सामने में आ जाते हैं। अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ खेल करके जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे बाप, मेरे पिताजी प्रेमदास अधिकारी ने मुझे बनाया, दिखाया नहीं है, बताया नहीं है। ये बताया धरती में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कि जिनको परब्रह्म परमात्मा तारतम्य दे करके परम धाम का दर्शन करवाए, तो एग्जैक्टली उसका उल्टा गुण वाला संसार दिखाई दिया। तो अब आया दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, संसार क्यों इतना सुंदर है करके भागदौड़ तो कर रहे हैं, क्योंकि इसका महाकारण क्या है? परमात्मा है। एक छोटा सा गुलाब का उदाहरण दे दिया हमने, समझने में सरल हो करके। कहने का मतलब है उसको आर्टिस्ट को देख के, आर्ट्स को देख करके हमारा मन लालायित नहीं होता है, हमारा मन मोहित नहीं होता है। इसका मतलब हम बिल्कुल होश में है। मोहित न होने के कारण ये है कि हम होश में हैं या मोहित होने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बस इतना ही है कि हम आर्टिस्ट का एप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं और अपने आप विवेचन हो जाता है कि जैसा का तैसा बनाया है, तो ओरिजिनल फूल कहीं है, आपने देखा है। ऐसे अंतर आत्मा में तारतम्य द्वारा जब विवेचन,
तारतम के ट्रैक से जब जाते हैं तो तारतम आपको सुंदर परम धाम, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला और ब्रह्मिक आनंद में आपको प्रवेश करा देता है। वहां पहुंचते ही संसार जो है आर्टिफिशियल दिखाई देता है। संसार एक अक्षर का सुंदर बनक, एक शक्ति का ही ये बनक होता है। यहाँ पर दिल दिमाग इसमें लगता नहीं है। जैसे आपको आर्टिस्ट को देख करके प्रशंसा, संसार को हम प्रशंसा करेंगे। संसार बहुत सुंदर है, तारतम्य वाणी में संसार के लिए बहुत धन्यवाद दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये संसार नहीं होता तो हम परम धाम की महत्व नहीं समझते। इसलिए परम धाम पुष्टि करने के लिए संसार भी एक साधन है। अगर झूठा नहीं है तो सच्चा को क्या कीमत होता। तो ये संसार बनने के प्रसंग में मोह से, अज्ञान से, भरम से, ये जितने भी दार्शनिक शब्द है भरा हुआ है शास्त्र में, लेकिन लोकेशन कहाँ है, उसका लोकेशन को हम बता रहे हैं कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर ऐसी शक्ति, ऐसी फरामोशी, जो तारतम्य की टर्मिनोलॉजी में कहा जाए, फरामोशी का पर्दा लगा दिया। उस पर्दा के कारण अब अक्षर ब्रह्म द्वारा ये संसार बनने का प्रसंग शास्त्र में होते हुए भी क्लियरिटी नहीं हो रहा था, थोड़ा था संकेत था। तो परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दर्शन दे करके ये सारी बात बता करके, वो सब जैसे हम टीवी देखते हैं ऐसे ही विजुअलाइज हुआ, वहाँ से ये सिद्धांत संसार में प्रकाशित हो रहा है सदगुरु के माध्यम से। ये ऐसे समझिए आपके अंदर कमरा में आप बैठे हैं और एकदम आप घबराहट हो रहा है, मतलब एकदम सफोकेशन हो रहा है, तो कोई दूसरा भी वहाँ पर घुस गया, अरे आप क्यों इतना, बहुत सफोकेशन हो रहा है, खिड़की नहीं है क्या यहाँ पर, कोई दिखाई नहीं देता है, ये खिड़की है, तो ये एक धक्का लगा दिया। वो तो ऐसा सेटिंग था कि खिड़की है कि दीवारें समझ में नहीं आया, तो वो तो मिस्त्री की कलामत है ना, कारपेंटर की। जैसे खोल दिया तो अरे बाहर तो इतना सुंदर हरियाली और शीतल हवाएं हैं। ऐसे ही तारतम्य ब्रह्मांड का दरवाज़ा खोल देता है कि सृष्टि कहाँ से बनी है, कहाँ शीतल हवा प्रवेश होने का है। वो तारतम्य का लोकेशन है प्यारे सुंदर साथ जी। लेकिन शास्त्रीय शब्दों से, ये दार्शनिक शब्द से अगर तारतम्य का लोकेशन पकड़ें तो शब्द से पकड़िए। धनी ने कहा अब शून्य मूल वचन प्रकार, ये तारतम्य बता रहा है। मूल वचन कहाँ हुआ, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, मोह अहंकार निराकार शब्द देखिए, शून्य शब्द देखिए, निर्गुण शब्द देखिए, निरंजन शब्द देखिए, ईश्वर शब्द, जब ईश्वर भी उत्पन्न नहीं हुआ था, जब ना ही उपजो में क्या क्या आया, तो ईश्वर भी आया, ना मूल प्रकृति आया, ईश्वर भी उत्पन्न नहीं हुआ था। अब धरती में ईश्वर से तो, ईश्वर से जीव उत्पन्न होता है, ईश्वर से जड़ चेतन उत्पन्न होता है, ईश्वर तो यहाँ तो लास्ट है। लेकिन तारतम्य के दृष्टि में ईश्वर भी पैदा हुआ है, परब्रह्म परमात्मा ईश्वर से भी परे है। बस ऐसे जगह में सुनने में मजा आता है जब ईश्वर भी पैदा होता है। तारतम्य का प्रकाश न जाते जाते स्वर्ग नाशवंत है करके बोले, हाँ हमने सुना है करे, जोश आता है सुनने में। जाते जाते वैकुंठ विनाश, वैकुंठ विनाश, ये तारतम्य झूठ है। हाँ, अब लोग पसीने पसीने हो जाते हैं। वैकुंठ से भी आना जाना है। हाँ, ब्रह्म साकार नहीं है बोलेंगे तो हम सुने, हाँ हम तो पहले से जानते हैं ब्रह्म साकार नहीं है, हाँ मालूम है। और मैं सही बोल रहा हूं ना, हाँ आप सही बोल रहे, ब्रह्म साकार नहीं है। हाँ, ब्रह्म निराकार भी नहीं है। क्या बोले, निराकार नहीं, अब वो पानी पानी हो गया। आधा घंटा साहब ब्रह्म साकार नहीं है तो बढ़िया सा सुनने में आ रहा था कि उसके दिल में था ब्रह्म निराकार।
इसलिए वो मेरे ट्रैक में आ रहा है, बोल रहा है। लास्ट में बोल दिया, बोलते बोलते ब्रह्म निराकार भी नहीं है। तो क्या बोले, ब्रह्म निराकार भी नहीं तो क्या है, तेरा बाप है बोले। अब उसको गुस्सा आया, जीवन भर उसने निराकार साधा हुआ है, बस ब्रह्म निराकार भी नहीं है करके बोलने पर निराकारवादी को दिमाग में जो घूमता है ना, अब क्या तो पता नहीं क्या घूमता है, क्या घुमा उसको, ब्रह्म निराकार भी नहीं है जब बोला। और दूसरा एक उदाहरण में, ब्रह्म निराकार नहीं है, हमको मालूम है ब्रह्म निराकार नहीं है, आधा घंटा ब्रह्म निराकार नहीं है, जब पिताजी नहीं है तो बच्चा कहां से होगा, तो इसलिए निराकार से निराकार पैदा थोड़ी होता है, इसलिए ब्रह्म निराकार नहीं है, ये है। हाँ हम यही बात है, लेकिन ब्रह्म निराकार नहीं है तो साकार जरूर, हाँ हाँ हाँ, साकार भी नहीं है, हाँ ब्रह्म साकार भी नहीं है तो क्या है, हो ये जगह है सामने वालों के दिमाग में, सामने वाला दिमाग में क्या घुस गया, हो ये तारतम्य घुस गया उसको। अभी जो बीमारी पैदा हुई उसके दिमाग में, वो बीमारी तारतम्य ने प्रकट, इसका नाम तारतम्य है। तारतम्य का असर बुद्धि में कैसे हो रहा है मैं ये बताइए, ये दार्शनिक पॉइंट है जहां पर तारतम्य का लोकेशन अपनी बुद्धि में ढूंढना पड़ेगा। तारतम्य क्या है बोलेंगे, यही तारतम्य है। ब्रह्म साकार भी नहीं, ब्रह्म निराकार भी नहीं। तो फिर ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म क्या है, हो अब जो बताता है वो तारतम्य है। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, अब सुनिए मूल ब्रजम। अब जिनके दिमाग में अभी तक का ब्रह्म निराकार का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि निराकार बोलने से एक तो मजा आता है, क्यों मजा आता है, निराकार बोलने पर कोई आकार नहीं है, आकार नहीं है तो ब्रह्म बड़ा हो जाता है और सब कुछ समझ आता है। जब आकार बोल दोगे तो लिमिटेड हुआ, आकार बोलने से ब्रह्म छोटा लिमिटेड हुआ। इसलिए निराकार वाला ब्रह्म को छोटा बनाना नहीं चाहता है, बड़ा बनाना चाहता है, अच्छी बात है। और साकार वाला ब्रह्म को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो चाहे तो निराकार भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें जादूगर देखा है कि अभी यहाँ अभी कहाँ पहुँच गया है, अभी भी साकार था तो निराकार हो गया है। ब्रह्म जादू वाला नहीं है। तो ये बात सृष्टि के अंदर है। अब साकार की बात को छोड़ो, निराकार बात छोड़ो, ये तुम्हारा झगड़ा तुम रखो। परमात्मा का हम अंश हैं, परमात्मा ईश्वर है। ईश्वर, ईश मतलब टू कंट्रोल, एज अ रूलर। ब्रह्म ईश रूलर है, ब्रह्म नियंता है, इस अर्थ में वो ईश्वर है। ब्रह्म और परमात्मा ईश्वर है और हम उनके अंश हैं। अब यहाँ पर परमात्मा ईश्वर हैं और ईश्वर का अंश हम जीव भी परमात्मा ही हैं करके जब आप प्रवचन करोगे या सुनोगे तो जमता है, हाँ ईश्वर। और आगे जाते जाते ये तारतम्य क्या बोलता है, ब्रह्म ईश्वर जरूर है, लेकिन प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, ईश्वर शब्द भी जो है उत्पन्न हुए और उत्पन्न हुआ नाश हो जाता है, इसे ईश्वर नाशवंत है। बोले ईश्वर नाश होता है कभी, ईश्वर नाश होता है करके बोल दिया ना, तो इसका नाम है तारतम्य। तारतम्य ऐसा बोला, ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है महाराज। परब्रह्म परमात्मा के अंदर, परब्रह्म परमात्मा के अंदर साकार का ज्ञान भी है, निराकार का ज्ञान भी है, और साकार निराकार दोनों से परे की भी जो ज्ञान है परब्रह्म में, उसका नाम तारतम्य है। ब्रह्म परब्रह्म के पास साकार वाला ज्ञान भी है, निराकार वाला ज्ञान भी है, और दोनों से परे का ज्ञान भी है, उसका नाम है तारतम्य। अभी तक सृष्टि में साकार ज्ञान दिया परमात्मा ने, निराकार ज्ञान दिया परमात्मा ने, उसके बाद दोनों से परे का ज्ञान लेके आए, वो तारतम्य ज्ञान है। बस ये समझने के लिए अब ऐसे ही नहीं होगा, ये समझने के लिए तो सत्संग करना ही पड़ेगा। अर्थात इसका जो
जिस तरह से साकार बात ईश्वर से शुरू होकर आता है, निराकार वाला ईश्वर से परे जो एक निराकार करके, उनका भी एक पद्धति है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ईश्वर साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, शुद्ध साकार बोलने वाला, वो शुद्ध साकार का ट्रैक वाला आना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। उसका भी परंपरा, इसका भी परंपरा, इसका भी परंपरा, मतलब इसका भी मूल सोर्स से आना पड़ेगा। हो मूल सोर्स कहाँ है, हो वही मूल सोर्स समान बताने के लिए पूरा प्रणामी समाज में 1 महीना तक बीता करके चलती है। बीता मतलब बीती हुई बातें कहाँ तक बोलेंगे, जब सृष्टि भी नहीं हुई थी तब सृष्टि का महाकारण है, वहाँ से इसकी बात चली है। वो ट्रैक को पहला समझना पड़ेगा। परब्रह्म परमात्मा के ही हृदय से इसका भी है, इसका भी, ये जो तारतम्य ज्ञान का शुरुआत का भी ईश्वर के हृदय से ही है। इसीलिए यानी ईश्वर नहीं, परमात्मा के ही हृदय से है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ पर अब सुनियो मूल वचन प्रकार, उस तारतम का विवेचन ही मूल वचन है, उसका मैं व्याख्या करने, उससे जो व्याख्या हो रहा है सुना रहा हूँ। तो बोलते हैं ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती करके अब सैद्धांतिक शब्द प्रयोग करते हैं। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाके इच्छा मूल प्रकृति। शुरू हो गया अब निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, या ब्रह्म शब्द प्रयोग किए हैं, पर ब्रह्म नहीं, खाली ब्रह्म शब्द प्रयोग है। कभी कभी तो अध्यात्म का चिंतन करने वालों भी इतना मतलब कि हल्का लिया होता है, ध्यान ही नहीं देते। ब्रह्म और ब्रह्मा शब्द में भी फर्क नहीं देखते हैं। यहाँ ब्रह्म शब्द हुआ है, ब्रह्म और परब्रह्म शब्द में भी ध्यान नहीं देते, सब एक ही तो है। ये सब एक है, भगवान सब एक ही है करके बोलना, इट इज द बिगेस्ट डिजीज इन दी रिलीजियस फील्ड। ये सबसे बड़ा रोग है। पुलिस एक ही तो है, डंडा लेके चलने वाला पुलिस है कि अब कितना रैंक होता है हमारा। ऐसे ही ब्रह्म का रैंक है, रैंक। ब्रह्म, परब्रह्म और ब्रह्म से भी एक कार्य ब्रह्म है। क्या कार्य ब्रह्म, परब्रह्म, क्या क्या बोले, ब्रह्म हो। आपके दिमाग में ब्रह्म और परब्रह्म का दिमाग में, नया दिमाग में ब्रह्म और परब्रह्म करके नया चीज अगर लगा ना, ब्रह्म और परब्रह्म अलग है। हाँ अच्छा, आपको कैसा लगा? ब्रह्म से भी परे परब्रह्म करके आपको लगा ना, तो समझ लेना गांव में एक कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है। हमारे में इतना बड़ा कुआं है, इतना बड़ा कुआं है। अच्छा, कितना बड़ा है? यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। भाई ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा तो सागर होता है। सागर क्या होता है? जिन्होंने, आपने सागर देख के आए और गांव के कुआं, एक ने गांव का कुआं से ऊपर उठा ही नहीं है, तो आपने सागर की बात बोल दी। आपके दिमाग में सागर है कि नहीं? और कुआं भी है ना, लेकिन गांव वाले का, तो गांव के भाई को भी बेचारा उसे कुआं ही देखा है, समझे कि नहीं? आपके दिमाग में सागर है, देखा भी है, बस उसके दिमाग में कुआं, पानी तो पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी कुआं में है, और आपके दिमाग में पानी सागर में भी है। उस सागर के पानी जो दिखाई दे रहा है आपके हृदय में, वो तारतम्य है। कुआं देखने वालों के दिमाग में तारतम्य नहीं है। पानी तो दिखाई देता है, लेकिन पानी का भंडार जो है, सागर अगर नहीं देखा है, लेकिन आपने अगर सागर देखा है, तो उसका बिना तारतम्य का कुआं है,
पानी है और आपका तारतम वाला पानी है, सागर मिश्रित होता है आपके यहाँ। ऐसे ही सृष्टि में कार्य ब्रह्म कुआं पकड़ के बैठने वाले भी हैं, ऐसे अनंत सृष्टि रूपी ब्रह्म है करके ब्रह्म पकड़ने वाले भी हैं। लेकिन तारतम के बिना पर ब्रह्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जब आपको परब्रह्म कॉन्सेप्ट जब आता है तब जा करके देखना कि तारतम का लोकेशन वहाँ है। गांव के कुआं भी है, वही उदाहरण दे रहा था, इसलिए उदाहरण से आप लोकेशन पकड़ने के प्रयास करें। आप एक दीवार में बैठ जाना और वो दीवार में जो भी चीज़ है, उस दीवार में जो भी चीज़ है वो देख लेना बढ़िया से, नज़दीक से एकदम बढ़िया से दीवार के एकदम चिपक करके देखना। वहाँ का जो दीवार में देख रहे हैं आप, ठीक है वो आप देखते हो, लेकिन आप ही ध्यान देना उस दीवार से थोड़ा अपोजिट साइड में जा करके जब देखोगे, उसी दीवार में खड़े होकर के नज़दीक देखोगे और बाद में फिर वहाँ जा कर के जब दीवार को देखोगे, देखना दोनों तो देख रहे हो, लेकिन वहाँ दूर जा कर के जब देखने पर आपको जो नज़ारा होता है वो तारतम है। यहीं चिपका पे बैठना वो शास्त्रीय विजन है, लेकिन थोड़ा दूर जा कर के दीवार के देखोगे तो दीवार का अप टू डेट क्या क्या दिखाई देता है। आप, मैं उसमें बताना नहीं चाहता हूँ, मैं बताने का मतलब क्या है, मैं क्या देता आप क्या देते, जो भी देखोगे थोड़ा अच्छा देखोगे। कहने का मतलब इस दीवार का सारा नज़ारा देखने का दूसरे दीवार में जाना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्रों की बातें को वहीं चिपक करके नहीं, उसके थोड़ा हट करके थोड़ा सा ऊपर जा करके उसको जब देखोगे तो वो देखने का विजन का नाम है तारतमीय विजन, जिसको कहता है। ये तारतम का लोकेशन है। इस तरह से शास्त्रों की ही बातें महामती प्राणनाथ जी और खुलस्त कर रहे हैं और गरिमा के साथ दे रहे हैं। ऐसे जानने से आप तारतम द्वारा जब आप शास्त्र को देखते हो तो इतना आप शास्त्रों के प्रति, प्रमाणों के प्रति, वेद हो चाहे कतेब हो, उन तत्व के, उसके जो निहित जो अर्थ है, उसमें जो मौलिकता है, उसके ऊपर आपको बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न होता है। तारतम ऐसा ज्ञान है कि सभी धरती के शास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न कराने वाला ज्ञान है। अश्रद्धा कभी प्रकट नहीं करता है। कोई देवी देवता धरती में जितने भी हैं, आप देखते हो न, इससे उससे झगड़ा, इसका उससे इस इष्ट से उसके उस से झगड़ा है, लेकिन जब आपके अंदर तारतम उदय होता है, तारतम उदय होने के बाद आपके हृदय में जब कोई देवी देवता, चाहे ये इष्ट, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे वेद हो, चाहे कतेब हो, किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर आपके कोई भी शंका भी न हो और किसी में आपको बुराई जब दिखाई न दे, वो आपका जो दृष्टि जो प्राप्त होता है वो तारतम है। लेकिन वहाँ पहुँच के देखना होगा, वहाँ से तारतम क्लियर करेगा। इसीलिए बोल रहे हैं निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। ब्रह्म शब्द अक्षय ब्रह्म का स्वतः जो लीला है वो बाल चरित्र है, और जाकी इच्छा मूल प्रकृति। ये मूल प्रकृति शब्द दार्शनिक शब्द है। शास्त्रों में जब दर्शन अध्ययन, दर्शन फिलॉसफी जब अध्ययन करेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द आता है। मूल प्रकृति शब्द, प्रकृति शब्द, पुरुष शब्द, जीव शब्द, ईश्वर शब्द, ये सब दार्शनिक शब्द है, फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें शास्त्र पढ़ के आने वाले लोग तो और इंजॉय करते हैं तारतम में। अरे ये तो ये शब्द यहाँ ला करके फिट किया है, इसका अर्थ यहाँ बढ़िया जम रहा है। इस तरह से
सुंदर हृदय में एक हार पैदा हो जाता है, एक कंप्लीटनेस फीलिंग होता है। ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, और अब इसी को गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म शब्द दिया हुआ है। अक्षरात परतः पर लिखा हुआ है। गोलोक का च परम पदम अक्षरात सा काष्ठ सा परागति। इस तरह से सुंदर सुंदर शब्दों से शास्त्र में भरा हुआ है। वहाँ से सेलेक्टेड शब्द लेकर के यानी जो सार शब्द है उसको लेकर के बनाए। तो ये चीज़ जानने के लिए यही विराट का ज्ञान श्री कृष्ण प्रणामी धर्म संप्रदाय में, अर्थात श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में जहाँ पर बैराट का ज्ञान होता है। बैराट एक सब्जेक्ट है। कहीं भी आप जाओ, यहाँ क्या पढ़ाते हैं, कैसे ध्यान लगाते हैं करके बोलते कि नहीं बोलते? नहीं, हाँ ध्यान लगाते हैं करके। ऐसे ही उन मंदिरों में जाकर, प्रणामी संस्था या प्रणामी मंदिर में जाकर के यहाँ क्या सिखाई जाती है जब पूछेंगे तो आपको कहीं यहाँ बैराट सिखाई जाती है, यहाँ पर तारतम वाणी सिखाई जाती है। ये शब्द, वो बैराट करके एक सब्जेक्ट है तारतम का, वो 15-20 दिन का कोर्स होता है। बस वो विराट सब्जेक्ट है, ये तारतम का सब्जेक्ट है, सिलेबस है। उसका जब संगत करेंगे, जब उसको अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तब जा कर के ये संपूर्ण शब्दों का अर्थ लग जाता है। तो वो विराट में क्या ज्ञान है? विराट ज्ञान में किताब तो छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत विशाल है। वहाँ पर भागवत भी उसी में है, रामायण भी उसी में है, और गीता भी उसी में है, और 108 उपनिषद भी उसी में है, 4 वेद भी उसी में है। हट बकबक करते हो। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, उसमें सब है। कितना दिन लगता है? 15 दिन लगता है। 15 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, वेद का क्या पागल बनाते हैं? नहीं, यहाँ 15 दिन लगता है, लेकिन अगर अन्य जगह कहता है 40 साल लगता है तो विश्वास करोगे? हाँ 40 साल में तो हो सकता है पढ़ भी लिए जाए, लेकिन ये 15 दिन के, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ आपको 15 दिन में हो जाता है, लेकिन अन्य जाओगे, अन्य ऑर्गेनाइजेशन जाओगे तो 40 साल लगेगा। अच्छा हाँ 40, आपका बोलना सही है, इतने नहीं ख़त्म होता है वो तो। 4 वेद कहाँ 15 दिन में, तो बात है, लेकिन यहाँ होता है, वहाँ अन्य 40 साल लगेगा। आपको 40 साल कोर्स करना है तो करो, नहीं तो 15 दिन का करने से भी। 15 दिन का कोर्स करना है तो प्रणामी मंदिर में आके करिए, और 40 साल का कोर्स करना है तो फिर आप सोच लेना। तो ये तारतम का कोर्स है। 40 साल सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने मेहनत करके ये तारतम आया, इसलिए 40 साल का कोर्स बाहर है। समझेगी नहीं? 40 साल अध्ययन करने के बाद ऊपर का कृपा हुई तो आप वहीं पहुंचोगे, नहीं तो ये पहले कृपा होकर के आए हो तो यही फायदा उठा लो, पहले ये कर लो, फिर जाओ। प्राणनाथ प्यारे की जय। इसमें मजा आता है प्यारे सुंदर सा जी। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कौं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृत, जाकी इच्छा मूल प्रकृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।